का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खाना बनाने की ज़बरदस्त मशीनों के बारे में, जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ओनियन रिंग्स। ओनियन रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को वर्कर्स के द्वारा एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद इस पर एक कटर लगा होता है जो कि प्याज को आगे और पीछे दोनों तरफ से काटते जाता है। इसके बाद एक रोलिंग मशीन के जरिए इन प्याज के छिलकों को हटाया जाता है। छिलके हटाने के बाद इन प्याज को एक शावर के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे ये पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। फिर फाइनली इन प्याज को वर्कर्स के द्वारा एक एक करके इन पाइप्स में डाला जाता है और इन पाइप्स में नीचे की तरफ ब्लेड लगी होती है जो कि इन प्याज को रिंग शेप में काटती जाती है। फिर इन ओनियन रिंग्स को एयर टाइट कंटेनर में सील करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यह है कैबेज स्लाइसर। ये एक कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल पत्ता गोभी को काटने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले पत्ता गोभी में एक रोड डाली जाती है जिस पर एक हैंडल भी लगा होता है। फिर इसे स्लाइसर पर रखकर हैंडल के जरिए इसे गोल गोल घुमाया जाता है। इस स्लाइसर में ब्लेड लगी होती है जो कि पत्ता गोभी को काटते हुए नीचे इकट्ठा करती जाती है। ये एक सिंपल सी मशीन है जिसके इस्तेमाल से पत्ता गोभी को कुछ ही सेकंड में काटा जा सकता है। ये है रोटी मेकर। भारी मात्रा में रोटियां बनाने के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आटे को एक वर्कर के द्वारा इस मशीन के कंटेनर में डाला जाता है। फिर इस मशीन में लगे रोलर इस आटे की एक पतली शीट तैयार करते जाते हैं और आगे लगा एक और रोलर इस शीट में से गोल गोल शेप में रोटियां काटते जाता है। आगे चलकर बचे हुए आटे को मशीन द्वारा हटा लिया जाता है। फिर ये रोटियां कन्वेयर बेल्ट से होते हुए बर्नर तक जाती है और अच्छी तरह से सिककर दूसरी तरफ से बाहर आती रहती है। ये है एग ब्रेकर। ये मशीन एग वाइट और एग योक को सेपरेट करने का काम करती है। इसमें सबसे पहले एग्स को इस मशीन के कंटेनर पर रखा जाता है। यहाँ से ये मशीन इन एग्स को एक एक करके ब्रेक करती जाती है और इनके छिलकों को एक अलग कंटेनर में जमा करती जाती है। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन एग वाइट और एग योक को काफ़ी स्मार्ट तरीके से अलग करती जाती है। इन सेपरेट किए गए एग वाइट और एग योक का इस्तेमाल अलग अलग एग प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये है यूनिफिलर। ये एक बेकरी प्रोडक्ट बनाने की पूरी मशीन यूनिट है। इनकी मदद से कई तरह के केक्स भी बनाए जाते हैं और उन्हें डेकोरेट भी किया जाता है। केक्स बनाने से लेकर उनके डेकोरेशन तक का पूरा काम इन एडवांस मशीनों द्वारा ही किया जाता है। ये सारी मशीनें ऑटोमेटिक है और इनका इस्तेमाल भारी मात्रा में केक्स बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीनें इतनी कमाल की है कि बस इनको काम करते हुए देखने का ही मन करता है। ये है कोन आइसक्रीम मेकिंग। कोन आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्कर द्वारा कन्वेयर बेल्ट पर पहले से बने बनाए कोन्स रखे जाते हैं। फिर इन कोन्स में एक नोजल के जरिए लिक्विड चॉकलेट की कोटिंग की जाती है और इसके बाद एक अन्य नोजल इन कोन्स में आइसक्रीम फिल करती जाती है। इन कोन्स में आइसक्रीम फिलिंग के बाद इन कोन्स को एक चॉकलेट लिक्विड में डिप करवाया जाता है और इसके तुरंत बाद ही इन्हें ड्राई फ्रूट के मिक्सर में भी डिप करवाया जाता है, जिसके बाद इस पर ड्राई फ्रूट चिपक जाते हैं। फिर इन कोन्स की मशीनों द्वारा पैकिंग कर दी जाती है। यह है एप्पल वैक्स कोटिंग। एप्पल पर वैक्स की कोटिंग के लिए सबसे पहले एप्पल्स को अच्छे तरह से वॉश किया जाता है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इन एप्पल्स को वैक्स के शॉवर में निकाला जाता है, जिसके बाद इन एप्पल्स पर वैक्स की एक पतली परत चढ़ जाती है। एप्पल को चमकदार और लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए इन पर इस तरह से वैक्स की कोटिंग की जाती है। आपको बता दें कि ये वैक्स इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। यह है ट्रिप ट्विस्टर। ये एक मीट प्रोसेसिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल मीट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में मीट के बड़े बड़े पीस को डालकर एक हाइड्रोलिक आर्म के जरिए बाहर की तरफ पुश किया जाता है और आगे की तरफ डिफरेंट टाइप की ब्लेड्स के फ्रेम लगाकर मीट को डिफरेंट शेप और साइज में काटा जाता है। मीट के अलावा इस मशीन का इस्तेमाल चीज़ के भी छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आप इन मशीनों के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इनमें से कौन सी मशीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल